हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अष्टमी का दिन कन्या बिठाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कन्या पूजन की जो भी खाना होता है, प्रसाद होता है, वो मैं बना रही हूँ। तो सीटी लग रही है काले चने को और मैं यहाँ बना रही हूँ हलवा। हलवे के लिए मैंने निकाल दिया एकदम सुच्चा घी। अगर नहीं होता तो मैं मार्केट से 100 ग्राम का मंगा लेती हूँ, बट मैं सुच्चा ही हमेशा डालती हूँ। तो सफाई हो गई है, नहाना धोना हो गया है और किचन अच्छी साफ़ कर ली है। और उसके बाद गैस चढ़ाई है और इसमें डाल दिया मैंने घी। घी के बाद मैं डालूँगी आधा कटोरी बेसन। हमारे यहाँ पे बेसन और सूजी मिक्स करके ही हलवा बनाया जाता है। और रेशो ऐसा होता है कि अगर मैं हाफ़ कटोरी ले रही हूँ बेसन तो 1 कटोरी जाएगा सूजी। तो उसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे जो ये बेसन है उसमें। और उसके भुनने के बाद हल्का सा जब खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी बेसन से, तब मैं डाल दूँगी इसमें 1 कटोरी सूजी। तो जो ये जितना भी रेशो है ये मेरी मदर इन लॉ हमेशा बताती हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये इनका जो मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया, इन्होंने सिखाया और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मेरी मम्मी ने मुझे हलवा बनाना नहीं सिखाया था, तो मैंने यहीं आके हलवा सीखा है। तो इसलिए मुझे इनका रेशो याद रहता है, बस पानी का मैं पूछ लेती हूँ हमेशा से। तो अब मैंने इसमें डाल दिया सूजी 1 कटोरी पूरी भर के। अब इन दोनों को मैं भुनने के लिए छोड़ दूँगी, धीरे धीरे भुनते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं गूंद लूँगी आटा पूड़ियों के लिए। तो और अब इंडक्शन में अभी सीटें लग रही हैं, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको भुनने में। और मैंने स्टार्ट कर दिया था ये बनाना 7:15 बजे तक, क्योंकि उससे पहले सफाई की थी, फिर नहाना धोना, तो उसमें लग जाता है टाइम। तो 7:15 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था। और अब स्टार्ट करूँ मैं आटा गूँदना। आटा गूँदना मतलब सबके अपनी प्रेफरेंस रहती है, कोई उसमें मतलब अजवाइन नहीं डालता या नमक नहीं डालते, बट मैं ये दोनों चीज़ें डालती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा लगता है खाने में भी। और अभी तक मेरे मतलब कि ना क्यान उठा है ना मेरे हस्बैंड उठे हैं, तो अभी बस मैं आके लगी हुई हूँ। बट मैंने उनको कल बोल दिया था कि अगर हो सके तो मतलब जो नारियल है तुम ही तोड़ना, क्योंकि ना मुझे सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है उसमें लगता है। आप लगा लीजिए अगर मुझे इसको बनाने में 45 मिनट्स लगे हैं, तो उसको मुझे तोड़ने में और सब कुछ छीलने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। मुझे अकेले करने में बहुत टाइम लगता है। और साथ ही साथ जब मैं नहा कर आई थी तो मैंने जो नारियल था उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और जो बाहर का कवर है अच्छे से आराम से निकल जाए। तो यहाँ मैं आटा भी गूँध रही हूँ और साथ साथ जो जो हलवा है उसको भी मैं चलाए जा रही हूँ ताकि नीचे जल ना जाए। तो ऐसे काम करते करते मेरा जल्दी काम भी हो जाता है और कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। टेंशन जो मुझे रहती है बस वो रहती है कि बस कोई मुझे नारियल छील के दे दे। नारियल छीलने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो आज इस बार फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड नारियल छीलेंगे, अदरवाइज़ मैं ही छीलती थी या उससे पहले मेरे मदर इन लॉ छीलते थे। तो दोनों काम मेरे हाथों हाथ चलते जा रहे हैं। और इन सब में करते करते फिर बाद में मेरे हस्बैंड उठ गए थे और वो चले गए थे नहाने के लिए। तो जी यहाँ ये भी भुनता जा रहा है और साथ साथ आटा भी मैंने मल के रख दिया है। अब मैं वैसे गौरव उठ गए थे, बट आई ट्राई कि मैं पहले मैं करके देखती हूँ उसको कि कितना होता है, कितना नहीं छिला जाता मेरे से और कितना टाइम लगता है। तो बस मैं ये अपने सारे प्लास, छुरियाँ, पेचकस सब लेके बैठ जाती हूँ, मैं इनसे छीलती हूँ। आप बताइएगा कि आप कैसे इसको छीलते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे मे बी इसलिए टाइम लगता होगा, मुझे इसकी ज़्यादा टेक्निक नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या टेक्निक है। तो मैं बस ऐसे छिले जा रही थी और जो मेरा सूजी का हलवा है वो गौरव देख रहे थे, उसको चलाए जा रहे थे ताकि जल ना जाए। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा दम लगा दिया, पूरे हाथ लाल हो गए, तब फिर गौरव ने बोला चल मैं कर देता हूँ, बाकी फटाफट पूड़ियाँ वूड़ियाँ कर और फिर कन्याएँ को बुलाएं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, उसके बाद ही मैं गौरव को ये हैंड ओवर करूँगी। बट एक टाइम के बाद मेरे से नहीं हुआ तो मैंने बोला चलो आप ही कर लो, नहीं तो मुझे पूरा 1 घंटा ही लगने वाला है एक्चुअल में। फिर जब मैंने ये सारा किया, मतलब काफ़ी हद तक मैंने कर लिया था, तभी जाके मैंने गौरव को ये हैंड ओवर किया था। तो फिर गौरव आ गए थे, फिर गौरव ने अपना ये नारियल छीलने का काम स्टार्ट किया और मैंने हलवे में जितनी भी चीज़ें होती हैं बाकी वो चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट कर दी। तो एक्चुअल में मेरे से बहुत दम लग रहा था, पूरा हाथ लाल हो जाता है मेरा।
तो फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर गौरव ने किया था नारियल का काम। यहाँ पे मैंने दुपट्टा बिछा के रखा था कि चलो जो भी गंदा होगा इसी में होगा, फिर फेंक दूँगी, बट इतना मतलब कि स्लिपरी हो रहा था कि दुपट्टा टिक ही नहीं रहा था, फिर ऑलमोस्ट हट ही चुका था। तो ये सारा मैं बालकनी में कर रही हूँ और मैं उठ गई। गौरव इसका काम कर रहे हैं और मैं अब करने जा रही हूँ हलवे का जो बाकी काम है। और चने जो सीटी हट गई थी, अब मैं लगाऊंगी इसको तड़का। तो सबसे पहले मैं पानी सारा ड्रेन कर रही हूँ, क्योंकि पानी के साथ तो सूखे बनते हैं, बस थोड़ा सा ही पानी मैं ऐड करूँगी। और मतलब अगर आपको अच्छे मतलब कि कोई कोई छोले होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सूखे से बनते हैं, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी छोले मतलब सूखे सूखे से नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाल के घी में इनको चनों को डाल दिया है। उसके बाद जो भी मसाले होते हैं, नमक हो गया, मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, थोड़ा धनिया पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन कर ली। और थोड़ी सी जो लाल देगी मिर्च होती है मैंने वो भी डाल दिया था थोड़े कलर के लिए। तो ये सब डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके जो काले चने का जो पानी होता है ना, मैं वो भी ऐड करते रहती हूँ, उसमें डालती रहती हूँ। क्योंकि जब आप उसको ढक के रखेंगे तो ये सूखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत पानी पीते हैं जितना मुझे लगता है, तो ये बहुत सूखे रह जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा पानी भी डालते रहेंगे ना, तो ये एकदम सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल भी सूखे सूखे गले में ना लगते ही नहीं है ये फिर। अब वही, अब जब ये थोड़ा अच्छे से हो गए, मसाला भून के, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। और जितने भी करछियाँ आती मैं ना बार बार भूलती जा रही थी, मतलब कि कढ़ाई में डाल के या इसी में डाल के, पैन में डाल के, और ये बार बार गर्म हो रहे थे, तो फिर मैं किचन टावल से इसको पकड़ पकड़ के फिर मैं की जा रही थी। और मैंने सोचा थोड़े से चने बच्चे, उसको क्या ही रखूँ, इनको भी डाल ही देती हूँ। तो मैंने सबको डाल ही दिया और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। और फिर बस इनको थोड़ा और पानी डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी। और उसके बाद जितना भी पानी होता है ना के बराबर रहता है और बहुत सॉफ्ट रह जाते हैं। तो बस इसको अब मैंने कम आंच कर लिया और मैं इसको ढक के रख दूँगी। और अब देखते हैं हमारा हलवा। तो हलवे को भूनते जा रही हूँ और मैं बार बार सूंघते हुए जा रही हूँ कि खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। और मैं यहाँ से गौरव से पूछी जा रही थी कि क्या है, कैसा है। और फिर मैंने यहाँ रख दी चाशनी। हम यहाँ पे चाशनी के सारे बनाते हैं। तो ये 1.5 कप है सूजी और बेसन दोनों मिलाकर। तो मैं यहाँ डालूँगी 2 कप, 2 जो सेम मेजरमेंट था ना, जिस कटोरी से लिया था वही 2 कप मैंने डाल दिए इसमें कटोरी पानी। और यहाँ पे आधी से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, इसलिए अदरवाइज आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1 कटोरी इसमें डाल दिया मैंने चीनी। और थोड़ा सा पानी जो चिपक गई थी पूरी कटोरी में, वो चीनी जो चिपकी हुई थी ना, उसको निकाल थोड़ा सा और पानी। तो बस मैं इसको बार बार सूंघते हुए जा रही हूँ कि आ रही कि नहीं आ रही खुशबू। फिर गौरव ने फाइनली बोल दिया कि हाँ भाई आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। अब जब मैंने इसमें पानी डाला, और चाशनी का मतलब ये नहीं कि 1 तार 2 तार, उसको एक बार बॉईल कर लीजिए, बात ख़त्म। अब ये मैं इसमें डाल रही थी, तो जो छोटा सा कड़छी है ना, ये इतना गर्म हो गया था कि मेरे से बिल्कुल भी ना हिलाया ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने दूसरा जो बड़ा था स्पैचुला, उसको मैंने लिया ताकि मैं अच्छे से घुमाऊँ, अदरवाइज़ इसमें ना लम्स पड़ जाते हैं। इसको बहुत ही तेज़ी से हिलाना होता है, अच्छे से स्टर करना होता है, नहीं तो इसमें बहुत सारे लम्स रह जाते हैं और बहुत ही टाइट टाइट सा बनता है और ठीक से फूलती भी नहीं फिर सूजी। तो उसको मैं बस अच्छे से हिलाई जा रही हूँ। और तभी बेल बज गई थी क्यान के लिए पूछने के लिए, बट हमारा क्यान तो अभी सो ही रहा था, हमने उसको उठाया नहीं था, क्योंकि अगर वो उठ जाता तो हम में से कोई एक बंदा उसके साथ लग जाता। तो बस मैं इसको हिलाए जा रहे थे और बेल बजी, तो गौरव ने बोला कि यहीं से ही आंटी को बता दो कि नहीं उठा, क्या सो रखा है। तो बस आंटी को बताने के बाद मैं दोबारा आ गई हलवे की साइड, हलवे को दोबारा से स्टर करने के लिए। बट टचवुड इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े, क्योंकि थोड़ा देर भी छोड़ते हैं ना तो लम्स पड़ जाते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट बना था। और फिर उसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया साइड में। और अब टाइम था 8 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो 5 मिनट में पूड़ी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो पता नहीं, हमारे यहाँ हर जगह हमें ये सब बनाने में टाइम नहीं लगता जितना टाइम हमें कन्या ढूंढने में लग जाता है। तो गौरव गए थे नीचे, आई थिंक 8:10 में। तो ये बच्चों को लेकर आए 8:50 में। ऑलमोस्ट आधा घंटा या उससे ज़्यादा ही हो गया था, तब आए थे लेकर बच्चों को। तो बस अब मैं पूड़ियाँ की लोइयाँ बनाई जा रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ, स्लैब को ना अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि जो लोइयाँ हैं ना मैं पूरे में अच्छे से फैला दूँ। और 1 बाय 1 करके मैं अच्छे से उनको फिर
पूड़ियों को तलूँ, क्योंकि एक साथ करने से ना हाथ जल्दी जल्दी बन भी जाती हैं और साथ में क्या होता है, बार बार गैस ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इतनी करके रखता हूँ कि सूखे ना, अदरवाइज़ ना ये सूख भी जाती हैं रखे रखे। तो बस अब कैन उड़ गया था, कैन आ गया था, बट टच वुड वो बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं था, आज बहुत अच्छे मूड में उठा था। और यहाँ मैं साथ साथ पूड़ियाँ तलती जा रही हूँ। और मेरी पता नहीं क्या रहता है, जब भी मैं पहली या दूसरी पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, वो हमेशा लंबी लंबी बड़ी बड़ी बनती है। घर हमेशा बोलता है ये तो पूड़ियाँ बना रहे, भटूरे बना रही है। तो इसलिए कुछ इनिशियली के जो 3-4 होते हैं वो हमेशा मेरे बड़ी बड़ी बनते हैं। फिर जब गौरव मुझे बोलते हैं, मैंने कहा ओहो ठीक है छोटी बनाती हूँ। फिर मैं छोटी छोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरी आदत है, बल्कि जब मैं पराठा बनाऊँ या रोटी बनाऊँ, मैं बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ। मेरे से छोटी ना मुझे मज़ा नहीं आता। खाओ तो चाहे पतली खाओ, बट बड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये अब कैन मेरे पास आ गया था। अब यहाँ पर गौरव ना जो ड्राई फ्रूट्स है उसको कूट रहे थे, तो कैन ने बोला कि मैं भी कूटूँगा। तो कैन यहाँ पर गौरव की हेल्प करवा रहे हैं ये करने में, उसको कूटने में। तो आप लगा लो हम तीनों ने ही खाना बनाने में पूरी पूरी सबका ही यहाँ पर वो है, सहयोग हुआ है कि सारे ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम क्या कौन कौन क्या क्या करेगा। तो बस ये पूड़ियाँ मैंने जितने में बेली थी, अब इनको मैं फ्राई करके निकालूंगी। और गौरव को मैंने, अब जाने ही वाला था गौरव अब बच्चों को लेने के लिए, बस इसलिए रोका हुआ था कि कुछ पूड़ियाँ बन जाए, अगर एकदम से आ गई तो इतनी हो कि उनको दी जाए, तभी के तभी बनानी ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या लगा लीजिए सब इतने वेट कर रहे होते हैं, पर 5 या 10 मिनट होता है कि हम फटाफट करें और दे दें। तो उसके बाद जितने भी मैंने बनाई, फिर गौरव अभी तक मैंने मतलब कुछ भी, इनफैक्ट बाल भी ठीक से कुछ नहीं बनाए थे, बस मैंने साड़ी पहनी थी और मैं सीधा किचन में आई थी और क्रीम लगाई थी, दैट्स और कुछ भी नहीं किया था। तो गौरव अभी यहीं घूम रहे हैं। जब भी स्लॉट पूरा हो तब मैंने कहा कि हाँ इतनी हो गई है कि अगर बच्चे आएँ तो हो जाएगा, अब बच्चों को लेने चले जाओ। तो फिर साथ में कैन को नहलाने के बाद, कैन को रेडी करने के बाद गौरव कैन को लेके चले गए थे नीचे, क्योंकि अगर ऊपर रहता तो वो मुझे परेशान करता, पूड़ियाँ नहीं बनती। तो गौरव लेके चले गए थे कैन को। और आज 9 बजे से पहले करने का हमने सोचा था, वो इसलिए क्योंकि आज कैन को हमें स्कूल भेजना है। आज छुट्टी नहीं है, कल की होगी, 9 डे में होती है, रामनवमी वाले दिन होती है स्कूल की छुट्टी। तो आज हमें इसको स्कूल में भेजना है, और इसलिए भेजना है क्योंकि छुट्टी इसकी ऑलरेडी ना हो गई है, दिन बीच में भी इसकी तबीयत ख़राब थी, और फिर ये ना ज़्यादा रोता है अगर नहीं भेजे तो। और ये देखो छोले कितने अच्छे, चने कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं रहा इसमें। और हलवा मैंने पहले से ही इसमें डाल के बच्चों के लिए रख दिया है। और गौरव अभी तक नहीं आए थे, इसलिए मैंने थोड़ा आईलाइनर, लिपस्टिक और बाल थोड़े से ठीक से बांध लिए हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। और जैसे ही बच्चे आए, हमने गौरव ने पूजा की साथ में, और बच्चों को हमने भोजन कराया, जो भी प्रसाद था वो हमने उनको दिया। और ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।